पीटीआई एहतजाज और हुकूमत इसका बंदोबस्त करने में लगी हुई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जिंदगी मफलूज है। फौजी दस्ते शहर भर में गश्त कर रहे हैं। बात अगर इस्लामाबाद से बाहर की हो तो अब दीगर शहरों की तरफ भी एक तरफ नजर आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो उस तरफ भी बढ़ रही हैं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबे के 6 अजला में एयरपोर्ट्स, हसास और अहम इमारतों की हिफाजत के लिए वफाकी हुकूमत को लिख दिया है और फौज के जवान तलब कर लिए गए हैं। एक तरफ ये हालात हैं और दूसरी तरफ स्विनवाम नॉर्थ वजीरिस्तान में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान शहीद हो चुके हैं। सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा करें कि फौजी जवान शहरों में सिक्योरिटी ड्यूटीज़ दे रहे हैं और हसास इलाकों में शहादतें भी दे रहे हैं। और जिस सूबे के इलाके में जवानों की शहादत हुई है उस सूबे के वजीर आला कंटेनर में सवार होकर वफाकी हुकूमत के कंटेनर्स की दीवारें गिराते हुए इस्लामाबाद पर यलगार करना चाहते हैं, जिनकी गिरफ्तारी और केपीके हाउस में इस्लामाबाद में जो मुलाकातों की खबरें हैं वो भी मुतज़ाद खबरें आज सारा दिन जो है वो चलती रहीं। पीटीआई के इस एहतजाज का हदफ क्या है? क्या वो बानी की रिहाई चाहते हैं या एसईओ समिट को सैबोटाज करके हुकूमती रुसवाई चाहते हैं? कल जिस तरह तर्जुमान केपीके हुकूमत ने भारतीय वजीर खारजा को अपने एहतजाज से खिताब करने की दावत दी है, इसको बज़ाहिर एक अहमकाना बयान ही कहा जा सकता है, लेकिन सियासी एतबार से देखें तो एक तरह से एसईओ समिट को हदफ बनाना भी कह सकते हैं। एक तो इस बयान से पीटीआई अपने एहतजाज को इंटरनेशनलाइज करना चाहती है और दूसरा ये बयान हुकूमत के लिए भी ट्रैप है, क्योंकि इस बयान पर अगर हुकूमत पीटीआई को भारत नवाजी का ताना दे और खुलकर कोई पोजीशन लेती है तो भारतीय हुकाम को निशाने पर लाना होगा। तो ये भी एसईओ समिट से पहले भारत को एक गलत सफारती पैगाम देने के मुतरादिफ होगा। भारतीय वजीर खारजा 9 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमती वज़रा ने पीटीआई के इस बयान पर जो रद्द-ए-अमल दिया है वो जरा देख लेते हैं कि उनका क्या कहना था। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया अपने धरने पे आने के लिए। एससीओ के और मुल्क भी हैं, पता नहीं बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इनविटेशन दिया, एक ही मुल्क को इनविटेशन क्यों दिया है? बैरिस्टर सैफ साहब ने जयशंकर साहब को इन्वाइट करते हैं कि हमारे धरनों पे और हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर आए, तो बाकी भी ममालिक आ रहे हैं एससीओ के ऊपर, उनको भी दावत दे देते। इस वक्त पीटीआई की मुश्किलात में एक और वजह से इजाफा हुआ है। उनको पता है कि हमारे ऊपर जो मुकदमात जो है 9 मई के वो शुरू हो गए, तो फिर हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। वाली वारिस अब उनका जयशंकर है, जमहूरी है, जिन्होंने वागा मार चुके। और वो लोग जो है उनको डी चौक में जलसे में जो है ना इन्वाइट कर। 2 शनाख्तें हैं पीटीआई, हिंदुस्तान और इधर तालिबान। वज़ीर इत्तलात अपने बयान में मोहतात हैं, लेकिन वज़ीर दिफा एज ऑलवेज हमेशा की तरह जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पीटीआई हुकूमत को भारतीय वज़ीर खारजा के मामले पर घेरना चाहती थी और ये तमाम सूरत हाल एक तरफ अगर रख भी दें तो आज शाम ढलते ही पीटीआई के मुजाहिरीन जिस ड्रामाई अंदाज में डी चौक के करीब अचानक पहुंच गए, ये सूरत हाल काफ़ी हैरत अंगेज भी है और सवालात को जन्म भी देती है। क्या ये किसी पसे पर्दा राब्ते की वजह से तो नहीं हो रहा? सीएम केपीके की एक बार फिर को जो उनकी इस वक्त कोई खबर जो है वो नहीं आ रही और पीटीआई उनकी जो गिरफ्तारी है उसका इल्ज़ाम एक बार फिर लगा रही है। तो इस सूरत हाल का अब अंजाम जो है वो क्या होगा और हालात अब कहाँ जाएंगे?